तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन लिया मैंने, अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स COCl2 -2 ऑन रिएक्शन विथ HgCl2 in aqueous medium change to pink color. Explain. जब आगे हम लोग ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ना रिएक्शन लिखने आएगा, या क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, ये सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे, इस तरह के रिएक्शन मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करना आपको। अब ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ये ब्लू कलर का है, ऑन रिएक्शन विथ HgCl2 इन एक्वस मीडियम चेंज टू पिंक कलर। एक्सप्लेन। ब्लू से पिंक हो गया, कलर चेंज हो गया, ये आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास सॉल्ट है कोबाल्ट क्लोराइड COCl2, इसके पास पहले से क्लोराइड आयन है, इसमें और क्लोराइड आयन डाल दिया, लाइक 2KCl ये डाल दिया, तो ये मेटल देने वाला कंपाउंड है, कोबाल्ट मिलेगा यहां से, और यहां से Cl नेगेटिव लिगेंड मिलेगा, और यहां भी Cl नेगेटिव पहले से है। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो फाइनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकता है जब एक रिएक्टेंट मेटल देने वाला हो और दूसरा रिएक्टेंट लिगेंड देने वाला हो, और लिगेंड का अमाउंट एक्सेस होना चाहिए। और क्लोराइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, क्या है? वीक लिगेंड। तो इसमें क्लोराइड आयन डाला जाएगा तो ज्योमेट्री क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनेगा। ये क्वेश्चन ना अलग तरीके से पैराग्राफ में आया था 2017 में, IIT एडवांस 2017 में आया था। यहां पे बोल दिया था कि कोबाल्ट क्लोराइड है, यहां एक्सेस KCl डाला, यहां ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर बोला था कि ब्लू कलर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी ज्योमेट्री बताओ। वैसे पता चल जाएगा, क्लोराइड डालोगे तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। अब यहां से 2K+ हट गया तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आ जाएगा? 2 -2+। अब यहां से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, यहां -2 है। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा तुमको? पानी मिल जाएगा। और साथ में क्या डाल दिया इसमें? HgCl2। तो सॉल्यूशन पिंक बन गया। सॉल्यूशन कैसा बन गया बोलो? पिंक। अब बताओ H2O और Cl में कौन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में राइट साइड है? H2O। H2O। तो H2O Cl को डिस्प्लेस कर देगा, H2O Cl को डिस्प्लेस कर देगा। H2O एक मॉडरेट लिगेंड है। और बताओ यहां पे ज्योमेट्री क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल प्लस यहां पे बन जाएगा तुम्हें HgCl4 -2। अब जो पैराग्राफ था उसमें बोला था कि इसका रिएक्शन हो रहा है KCl एक्सेस से, तो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बना। फिर इस ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन हो रहा है एक्सेस वाटर से। दो क्वेश्चन का पैराग्राफ था, एक क्वेश्चन यहां बन गया, एक क्वेश्चन यहां बन गया।
केसीएल से रिएक्शन कराया, एक्सेस केसीएल से ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बना दिया, फिर पानी से रिएक्शन कराया तो पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बना दिया। यहां पे कलर इसका पिंक हो गया, पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो बोला था ब्लू और पिंक कलर कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बताओ। ये sp3 टेट्राहेड्रल होगा और कोबाल्ट +2 लिगेंड वीक है यहां पे, तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो बोला था कि ब्लू वाला का ज्योमेट्री क्या होगा और पिंक वाले का ज्योमेट्री क्या होगा। ये तो हम समझ गए हैं कि यहाँ Cl नेगेटिव आ रहा तो टेट्राहेड्रल, यहाँ वाटर आ रहा तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब मैं ये यहाँ पे पूछ रहा हूं कि भाई ये तो था तुम्हारा ब्लू, अब ये पिंक क्यों हो गया? क्या हो गया यहाँ पे? सारे लिगेंड चेंज हो गए, सारे लिगेंड चेंज हो गए। अब लिगेंड चेंज हो गया तो CFSE बदल गया, और CFSE बदल गया तो लैम्डा एब्जॉर्ब बदल गया, और लैम्डा एब्जॉर्ब चेंज हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। क्या इस टेट्राहेड्रल इस ऑक्टाहेड्रल दोनों का CFSE सेम है जी? CFSE No, sir. व्हाट? एससी बाय लैम्डा हो जाएगा। यहां सीधे कर दो HC/λ, ये एनर्जी डिफरेंस है। HC/λ लिगेंड चेंज तो CFSE चेंज, और CFSE चेंज तो लैम्डा एब्जॉर्ब चेंज हो जाएगा, और लैम्डा लैम्डा एब्जॉर्ब चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। अब दूसरी बात एक और, दूसरी बात एक और कि ये ब्लू कलर होने का कारण क्या है। देखो यहां कोबाल्ट पे चार्ज क्या आएगा? +2, एंड कोबाल्ट +2 का मतलब 3d7। अब 3d7 है, इसका मतलब यहां पे dd ट्रांजिशन होगा। ये ब्लू कलर है ड्यू टू dd ट्रांजिशन। अब यहां भी कोबाल्ट पे +2 है, यहां भी कोबाल्ट पे चार्ज +2 है। अब +2 है तो बेसिकली ये भी 3d7 होगा। अब 3d7 होगा तो यहां भी dd ट्रांजिशन होगा। समझ पा रहे हैं? मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है ब्लू है ड्यू टू व्हाट? dd ट्रांजिशन। DD transition. और ये पिंक है ड्यू टू, डी ट्रांजिशन। बट ब्लू से पिंक होने का कारण क्या है? लैम्डा चेंज होना। समझ पा रहे हो नहीं? लिगेंड चेंज हुआ तो CFSE बदल गया, तो लैम्डा एब्जॉर्ब बदल जाएगा, लैम्डा एब्जॉर्ब चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। नीचे लिख लो यहां पे, ऑल द लिगेंड्स आर चेंज सो कलर चेंज। ऑल द लिगेंड्स आर चेंज सो कलर चेंज। या all the ligands are changed, therefore the color of solution turns to blue to pink. All the ligands are changed, therefore the color of solution turns to blue to pink. समझ में आई नहीं बात? अब करूं मैं इसे?
कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो, जेई मेंस और नीट में जनरली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, एम बी आर होल 6 -3 MH2 होल 6, यहां पे ले लिया +3, और ये ले लिया मान लो MEN होल थ्राइस, और यहां पे ले लिया ये +3। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हो गया। आपसे ना ये पूछा जाता है लैम्डा एब्जॉर्ब का ऑर्डर। यहाँ मेटल पे चार्ज +3 है, यहाँ मेटल पे चार्ज +3 है, यहाँ मेटल पे चार्ज +3 है, तो लैम्डा एब्जॉर्ब ऐसे निकालोगे। अब लैम्डा एब्जॉर्ब ज्यादा होने के लिए CFSE वैल्यू क्या होना चाहिए? रियासत, यस सर। बताओ भाई, ये नीट में बार बार क्वेश्चन आता है। जी सर। ऐसे क्वेश्चन बार बार नीट में आते हैं। कॉम्प्लेक्स दे देगा और लैम्डा एब्जॉर्ब का ऑर्डर या 1/λ का ऑर्डर पूछेगा इस तरीके से। तो तुम्हारा मेन फोकस किस जिसका पे रहेगा? एनर्जी कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। और जिसका CFSE कम होगा उसका लैम्डा, उसका लैम ज्यादा होगा। और CFSE कम होने के लिए लिगेंड कैसा होना चाहिए? वीक। वीक होना चाहिए। तो बताओ इसमें सबसे वीकर कौन है? Br नेगेटिव, वाटर, और H2O। Br नेगेटिव भी है। तो हाइलाइट सबसे वीक डोनर होते हैं। यस सर। उससे थोड़ा बेटर डोनर ऑक्सीजन होता है, उससे बेटर डोनर नाइट्रोजन होता है। तो सबसे वीक लिगेंड कौन है? Br। Br। तो सबसे ज्यादा सर लेकिन H2O भी तो वीक लिगेंड है। तो अब H2O और Br में कौन वीक है? Br। Br वीक है ना। अच्छा ठीक है सर। तो लैम्डा एब्जॉर्ब बताओ सबसे ज्यादा किसका? Br का। मतलब फर्स्ट का लैम्डा एब्जॉर्ब सबसे हाँ ज्यादा होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। सेकंड का, फिर थर्ड का। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब मान लो तुमसे 1/λ एब्जॉर्ब का ऑर्डर पूछता, तो उल्टा हो जाता। उल्टा हो जाएगा। थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो। रब कर दूं? यस सर। यहां पे एक क्वेश्चन और लिखो। 3 कॉम्प्लेक्सेस यही कॉम्प्लेक्स वापस रिपीट करो। 3 कॉम्प्लेक्सेस 3 कॉम्प्लेक्सेस 3 कॉम्प्लेक्सेस MBr होल 6 3 नेगेटिव, MH2 होल 6 +3 and
MEN whole thrice plus 3 and MEN whole thrice plus 3 are green, ब्लू, इसको ब्लू ले लो, आर ग्रीन, रेड एंड ब्लू, आर ग्रीन, रेड एंड ब्लू, आर ग्रीन, रेड एंड ब्लू into their aqueous solution. Are green, red and blue into their aqueous solution. Into their aqueous solution. Match these complexes. Match these complexes with appropriate color. Match these complexes with appropriate color. समझ रहे हो क्या पूछना चाह रहा हूं? तुमको दिख रहा है ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू दिख रहा तुमको? तो अब आपको मैचिंग कराना होगा कि कौन सा कलर इसने एब्जॉर्ब किया होगा, सोखा होगा कौन सा कलर। ये ग्रीन दिख रहा, इसका मतलब कौन से कलर को सोख लिया होगा जी? पर्पल। पर्पल, तो इसकी मैचिंग पर्पल से हो जाएगा। और ये रेड दिख रहा तो कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया होगा? ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन, मुंसल कलर विल अप्लाई करेंगे। और ये ब्लू दिख रहा तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? ऑरेंज। ऑरेंज। नोट कर लो। ठीक है, यस सर। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे हेडिंग लो, आगे हेडिंग लो, इसमें नेक्स्ट हेडिंग ले लो, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट हेडिंग ले लो इसमें, चार्ज ट्रांसफर। पता नहीं है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में दो तरह के चार्ज ट्रांसफर की आप बात करेंगे ना, एक मेटल टू लिगेंड और एक लिगेंड टू मेटल, एक मेटल टू लिगेंड और एक लिगेंड टू मेटल। ये दो तरह के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात हम करते हैं। अब किसी कॉम्प्लेक्स का कलर्ड होना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हम आंसर कब बताएंगे? जब मेटल जनरली D0 हो या D10 हो। मेटल जब D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का होता है तो उसका आंसर जो आता है कलर्ड होने का। देखो D0 और D10 है, D0 और D10 है तो बेसिकली जनरली कलरलेस होगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन D0 और D10 होने के बाद भी कॉम्प्लेक्स कलर्ड है तो उसका आंसर हम बताते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब चार्ज ट्रांसफर में देखो बेसिक चीज क्या है कि आपको देखना है कि कहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके, लाइट के थ्रू एनर्जी पाके
कहां से कहां जाएगा, ये आपको देखना है। यदि लिगेंड से मेटल जा सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके, तो वहां पे हम लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलेंगे। और मेटल से लिगेंड की तरफ जा सकता है तो वहां पे हम लोग मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बोलेंगे। मतलब होगा क्या कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। जो लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा। आपको यही देखना है कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है। समझ पा रहे हो नहीं? जैसे देखो, जैसे सपोज कर लो कि मैंने ये एक व्हाइट कलर का पेपर लिया और इस व्हाइट कलर के पेपर को कैडमियम एसीटेट से भिगो दिया, इसको मॉइस्टन कर दिया कैडमियम एसीटेट से, और फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया, पास कर दिया H2S गैस, या मैंने इसका इस व्हाइट कलर के पेपर पर रख दिया सोडियम, सॉरी, इस पे पास कर दिया H2S गैस, या मैंने इसका रिएक्शन करा दिया ये सोडियम सल्फाइड से, तो इस पेपर का कलर जो हो गया ये येलो हो गया। पेपर का कलर कैसा हो गया बोलो? येलो कलर हो गया। Yellow. व्हाइट कलर का पेपर था, इसको भिगो दिया, गीला कर दिया, मॉइस्टन कर दिया कैडमियम एसीटेट से, उस पर पास कर दिया H2S गैस या सोडियम एसीटेट, तो पेपर का कलर येलो हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये येलो कलर किस कारण से हुआ? क्या ऐसा यहां पे एक्टिविटी हुआ कि कलर येलो हो गया? तो यहां देखो क्या हो रहा होगा कि ये आपके पास जो कैडमियम एसीटेट है, ये जो आपके पास कैडमियम एसीटेट है, इस कैडमियम एसीटेट का रिएक्शन हुआ सपोज करो H2S गैस से, तो आयन एक्सचेंज के थ्रू यहां पे कैडमियम सल्फाइड बन गया और प्लस यहां पे एसिटिक एसिड मिल गया। ये एसिटिक एसिड को ऐसे लिखेंगे। अब ये कैडमियम एसीटेट येलो हो जाता है, ये कैडमियम एसीटेट येलो कलर का होता है, ठीक है। अब कैडमियम एसीटेट येलो क्यों है, ये देखो कि कैडमियम एसीटेट में कैडमियम पे चार्ज +2 है और इस सल्फर पे चार्ज -2 है। तो बताओ यहां पे किसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर होगा? किसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, कैडमियम में या S-2 में? S-2. S-2 में नेगेटिव चार्ज है वहां पे। S-2 अपना इलेक्ट्रॉन, देखो लाइट मिलेगा तो S-2 जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कैडमियम +2 की तरफ। देखो जिंक +2 है तो 3D10 है, और कैडमियम +2 है तो 4D10 है और 5s0 है। तो कैडमियम का आउटर सेल 5D10 और 5s0 है, और S-2 ये 3p6 हो जाएगा, और S-2 यहां लीगेंड की तरह काम करेगा, और ये कैडमियम +2 जो है ये मेटल है।
तो लाइट के थ्रू अगर एनर्जी मिलेगा तो किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट होके जाएगा? किसका इलेक्ट्रॉन ऊपर का एक्साइट हो जाएगा? S-2. S-2, उसी के पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो S-2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कैडमियम +2 की तरफ जाएगा, फिर वहां से रिटर्न होके S-2 की तरफ आएगा डी एक्साइट होके। और ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे? लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलेंगे। तो CDS is yellow color due to ligand metal charge transfer spectra। नीचे यहां पे लिख लो, कैडमियम सल्फाइड is yellow color due to ligand metal charge transfer spectra। Cadmium sulfide is yellow color due to ligand metal charge transfer spectra। नोट कर लिया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। Cadmium sulfide is yellow color due to ligand metal charge transfer spectra। किसका ऑक्सीडेशन होगा यहां पे? S-2 का. S-2 का। और किसका रिडक्शन होगा? कैडमियम +2 का। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, 10 मिनट टाइम बचा हुआ है, नोट कर लिया ना इतना? यस सर। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। जैसे देखो, ये दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे ये तुम्हारे पास KMnO4 है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, मेरे ख्याल से जेईई मेन 2015 में या 16 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये था कि ये पिंक कलर होता है, पिंक और पर्पल कलर का होता है। तो बोला था कि ये पिंक और पर्पल कलर होने का कारण क्या है? यहां पे देखो, यहां पे ना Mn पे चार्ज निकालोगे तो +7 आएगा, और Mn का आउटर सेल 3d5 4s2 होता है। लेकिन जब Mn+7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? 3d0. 3d0 4s0। क्या यहाँ dd ट्रांजिशन होगा? नो सर No, sir. dd ट्रांजिशन नहीं होगा। तो अब पिंक कलर होने का कारण क्या है? dd ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर? Charge transfer. और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन था, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? Mn+7? नो सर। No, sir. Mn+7 के पास इलेक्ट्रॉन है लॉस करने के लिए? No, sir. नो सर। मतलब Mn+7 का क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन Reduction. ये है आपके पास KMnO4। KMnO4 को ऐसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं यहां स्ट्रक्चर लिख रहा हूं,
यहां स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। अब ये O नेगेटिव आ गया और K पॉजिटिव आ गया, इन दोनों के बीच ये आयनिक बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड है। और ये Mn पे चार्ज +7 है। अब Mn पे चार्ज +7 है तो 3D 0 है, और ये ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, ये 2p6 है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? 2p6 से 3D की तरफ जाएगा। कहां से कहां जाएगा जी? 2p6 से 3D। मतलब ये O-2 से Mn+7 की तरफ जाएगा। मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, और जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये O-2 यहाँ पे लिगेंड है, और ये Mn+7 यहाँ पे मेटल है। तो क्या बोलूं बताओ? ligand metal charge transfer. MO4 is pink color due to ligand metal charge transfer स्पेक्ट्रा। नोट कर लो। और ये ट्रांजिशन कहां के एनर्जी को पाके होगा? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या विजिबल? Visible. विजिबल रीजन में ट्रांसफर होगा। और ये गैप ज्यादा हो जाएगा तो कहां भाग जाएगा? Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट। अभी 5 मिनट टाइम है, एक एग्जांपल यहां और रख रहा हूं। देखो, मैंगनीज के नीचे ये पोटेशियम के ReO4 ले लिया। मैंगनीज के नीचे टेक्नेशियम, और टेक्नेशियम के नीचे रेनियम होता है। इसके पास 3D है, इसके पास 4D है, इसके पास 5D है। यहां देख लो, ये Re+7 है। अब इसका ना 5D 0 होगा, और इसका ना 2p6 होगा। अब 2p से 5D में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कराने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? बोलो, कहां पे ट्रांजिशन इजी होगा? 2p6 से 3D में या 2p6 से 5D में? 3D में. 3D में सर। 3D में आसान होगा। विजिबल रीजन लो एनर्जी पे ट्रांजिशन होगा, और यहां हाई एनर्जी पे ट्रांजिशन होगा। तो कहां भागेगा ये? Ultraviolet region में. यूवी रीजन में। तो कैसा होगा? Colorless. कलरलेस। विजिबल रीजन की एनर्जी लो एनर्जी होती है। यहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा बट यूवी रीजन से। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसका रिडक्शन हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन मेटल का हो रहा और लिगेंड का रिडक्शन हो रहा तो मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन लिगेंड का हो रहा और रिडक्शन मेटल का हो रहा तो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोलेंगे।
अभी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे चार्ज ट्रांसफर में। मतलब आधे घंटा 40 मिनट का और काम है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस मीटिंग को लीव करता हूं और हम लोग मिलते हैं अगले सर लेक्चर में। वीडियो नहीं डाले सर अभी तक आप। अरे यार कल रात में अपलोड कर रहा था, तो इतना ना नेट स्लो था कि अपलोडिंग छोड़ दिया। आज मैं पक्का डाल दूंगा। सर इसके बाद क्या टॉपिक है? इसके बाद हम डी लोग ब्लॉक। 4 दिन जो क्लास रहेगा ना, 4 या 5 दिन, उसमें से कुछ दिन मैं आपको डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा और कुछ दिन ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाऊंगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन 4-5 लेक्चर का होगा हार्डली। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर गिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, उधर से आपको शिवम सर पढ़ा ही रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। यस सर। ठीक है, और डी ब्लॉक छोटा सा टॉपिक है। मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एग्जाम बाइट से देखना है। डी ब्लॉक टॉपिक है कि नहीं एग्जाम बाइट पे? नो सर। आज अपलोड करवा दूंगा सर। आज अपलोड करवा दूंगा। ठीक है ना, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, रिएक्शन सारे क्लास में पढ़ाऊंगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारा प्रॉपर्टी में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम बाइट से एक बार नोट्स बना लेगा प्रॉपर तरीके से। इस वीक में ना, कमिंग वीक में डी ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो मीटिंग को लीव करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर।